आपको दिखाई नहीं दिया? वो दुकानदार, उसके बेटे की शक्ल, डर से शक्ल पीली हो रखी थी उनकी। और जब हम कह रहे हैं कि हम वहीं थे, हम सुने थे, उनके गुंडे बोले थे कि हम ठाकुराइन दुर्गावती के गुंडे, हमें तेज प्रताप ने बोला, आप हमारी बात पे यकीन ही नहीं कर रही हैं। अरे हम खुद गए थे उसकी मरहम पट्टी कराने। हो गई हमसे एक गलती, वीडियो नहीं बनाए हम। अगर वीडियो बना लिए होते ना तो आज हमें ये साबित कर फायदा नहीं है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं तुम जो कह रही हो ना वो सब कहानी है, और कहानियां बनानी तुमको बहुत अच्छे से आती है। मामला बहुत गर्म है। भेजो कैसे बताएं कि तेज प्रताप खेला बहुत सफाई से खेला है, कोनो सबूत नहीं छोड़ा हमारे लिए। अभी मत बताओ, बाद में बता देंगे। तुमको तो बहुत अच्छे से जानते हैं। हर रोज बहाने ढूंढती रहती है ये लड़की कि हमको कैसे नीचा दिखाया जाए, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे। बहाने का एक और मौका हमको तब पता चला जब तुम उसी दुकानदार के पास गई थी नौकरी मांगने के लिए। और उसी का इस्तेमाल किया उसने, और यहाँ पर बखेड़ा खड़ा कर दिया सबके सामने तमाशा करके। तुमको लगता है स्नेहा कुमारी जी कि तुम ज्यादा ही पढ़ी लिखी हो, लेकिन तुम्हारी हर चाल हम समझते हैं। काहे कि उस दिन से हम समझ गए, पंचायत वाले दिन से, जब भरी पंचायत में सब लोगों को पता चल गया कि तुम ठाकुराइन दुर्गावती सिंह की बहू हो, और उसी का इस्तेमाल किया तुमने और नौकरी मांगने गई थी। गई थी कि नहीं नौकरी मांगने? हाँ गए थे। देख लो, अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाने जा रहे हैं हम बाहर, कुछ गलत नहीं किए हैं हम उसमें। कोई काम गलत नहीं होता स्नेहा कुमारी जी अगर उसकी नीयत सही हो। तुम्हारी नीयत को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। बड़े बड़े घर की बहुएं भी परिवार में रहकर काम करना चाहती है, परिवार की व्यवसाय में हाथ बटाती है, लेकिन ये नहीं करना चाहती है। ये हमारा भरा पूरा कारोबार को छोड़कर सड़कों पर नौकरी मांगना चाहती है। जानते हो क्यों? काहे कि दुनिया को दिखाना चाहती है कि देख लो, ये है ठाकुराइन दुर्गावती सिंह, हम उनकी बहू है। वो वसूली का धंधा करती है, लोगों के पेट काट कर पैसे कमाती है, और उनके गंदे पैसे को हम हाथ नहीं लगाएंगे, इसलिए हम नौकरी मांगेंगे। देख लिया? इसी लड़की को मंगलसूत्र पहनाकर लाए थे ना, जो हमारे घर की इज्जत को उछालने गई थी। हम किसी का नाम उछालने नहीं गए थे। हाँ गए थे हम नौकरी ढूंढने, लेकिन हमारे पास उसकी वजह है। हम अपनी माई और अपनी बहन का सहारा बनना चाहते हैं, और हम नहीं आना चाहते आपके कारोबार में, क्योंकि हमें नहीं पसंद है आपका कारोबार करने का तरीका। ये कौन सा तरीका है जो लोगों को परेशान करता है? अरे लोग छोड़ो, आपने तो हमारी माई को परेशान किया है वसूली के नाम पे। जली तुम्हारे और हमारे बीच दुश्मनी हम झेलेंगे। गंगा को बीच में मत ले आना, वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, उसके बारे में कुछ नहीं सुनेंगे और कोई इल्जाम बर्दाश्त नहीं करेंगे, वरना हम अभी के अभी गंगा को फोन करके बुलाते हैं और उसको बताते हैं कि आमने सामने बात कर ले। छोड़ते हैं हम आपके सामने, हमारी माई को बीच में मत लाइए। जब पिछली बार आई थी ना तो यहाँ से बेइज्जत होके गई थी। हम नहीं चाहते वो फिर से यहाँ आए, और हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हमें ये नौकरी करनी बहुत जरूरी है। वो कहा है ना, हमारी माई ने कर्जा लिया है ठाकुराइन दुर्गावती जी से, जो हमें लौटाना बहुत जरूरी लगता है। हम गंगा को बार बार बोले थे कि इसको कर्जा समझकर नहीं बल्कि एक दोस्ती के नाते मदद समझो, लेकिन तुम मदद को कर्जा का नाम देकर उसको चुकाने के लिए नौकरी के बहाने हमको और नीचा दिखाना चाहती हो, हमको बदनाम करना चाहती हो। सहाना बिटिया के लिए हमारी तरफ से, और इसे कभी लौटाने की जरूरत नहीं है। और एक बात कह देते हैं,
हमारी दोस्ती को अपने मतलब के लिए कोई इस्तेमाल करे ना तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। माफी चाहते हैं माँ, लेकिन हमें लगता है अब हमें बोलना चाहिए। आपकी और गंगा माई की दोस्ती की मर्यादा तेज प्रताप कब की तोड़ चुका है। कहो, काहे गए थे गंगा माई के ढाबे में? किसने कहा था वसूली करने के लिए? किसने कहा था उनसे बदतमीजी करने के लिए? सिद्धू क्या कह रहे तेज? बुआ जी ऐसा कुछ भी नहीं है। बुआ जी हमें माफ कर दीजिए। हमें आपकी और गंगा माई की दोस्ती के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। हमें तो केवल अमरनाथ जी ने भाई खाता दिया था और उस भाई कौन से बही खाते में लिखा था कि गंगा माई से वसूली करनी है? गंगा माई की बात छोड़ो, कौन से बही खाते में लिखा था कि औरतों से जाके बदतमीजी करनी है, जलील करना है उनको? कहाँ लिखा है? बुआ जी हम तो सिर्फ काम को अच्छे से करने की लगन में अपनी सीमा लांघ गए। बुआ जी हमें माफ कर दीजिए। बुआ जी हमें माफ कर दीजिए। बुआ जी ये देखो, ये तो गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदलता है भाई। इसको भैया जी ही सुधारेंगे, सीधा करेंगे, देखना तो। बुआ जी हम ना अभी के अभी गंगा माई से जाकर माफी मांग। क्या कर दिया तुमने तेज? हमको शर्मिंदा कर दिया गंगा के सामने। हम कहाँ मुंह दिखाएंगे उसको? जाओ उसके सामने, पैर छूकर माफी मांगो और कहो गंगा से कि कोई कर्जा वर्जा नहीं है। कोई जरूरत नहीं आपके बड़प्पन की हमको। क्या कह रही हैं आप? क्यों? तुम्हें तुम्हारी माई के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन हमारी माई के लिए हमें बुरा नहीं लग सकता है। हमारी माई ने जो दर्द सहा है ना, हम आज तक वो दर्द सह रहे हैं। ये क्या बोल रही हैं? कर्जा नहीं दी है, दोस्ती के नाम पर मदद की। अरे मदद में कौन वसूली मांगता है? वसूली मांगी आपने उनसे, वादा करके, उनसे सौदा करके। इससे बड़ी वसूली क्या होगी कि एक सीधी सादी औरत को मजबूर कर दिया कि वो अपनी बेटी से झूठ बोले। क्यों क्यों झूठ बोले? क्योंकि उनकी प्रिय मित्र ठाकुराइन दुर्गावती ने उनसे कहा है, और वो उसकी बात को ठुकरा नहीं सकती है, क्योंकि वो उसके कर्जे के तले दबी हुई है। हमको कोई सफाई नहीं देनी है और तुम क्या समझती हो हमारे बारे में? हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई सफाई नहीं देनी है। अरे आप तो अपने एहसानों तले लोगों को दबाती हैं, लेकिन बहुत हो गया। हम अपनी माई के सम्मान को ना आपके पाँव की जूती नहीं बनने देंगे। माई ने जितना पैसा लिया है ना, उसका एक एक पाई लौटाएंगे सूद समेत आपको। ये गंगा माई की बेटी स्नेहा कुमारी का वादा है आपसे। अपनी इज्जत और नहीं उतारेंगे। ले जाओ इसे अंदर।